हरिद्वार की पावन यात्रा का अगला पड़ाव फाइनली हम पहुंच गए, यानी पतंजलि योगपीठ जहां हमें जाना था। तो गंगा स्नान करने के बाद हम लोगों ने बस पकड़ी, फाइनली पहुंच गए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम पहुंच गए पतंजलि योगपीठ जहां हमने ट्रीटमेंट करवाने हैं, और हम लोग आ गए थे लगभग 11:30 बजे। यहाँ काफ़ी तेज़ धूप थी, सुबह का मौसम तो आपने दिन दिखाया ही था कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप हो गई। तो चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये पतंजलि योगपीठ है जहाँ से आपको अंदर आना है गेट से, और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, और अंदर का नज़ारा भी। और यहाँ काफ़ी फूल वूल रहते हैं, काफ़ी ग्रीनरी रहती है। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। तो ये रिसेप्शन रूम है जहाँ सब अपने फॉर्म वॉर्म फिलअप करके बिल्स वगैरह कटवाते हैं। हम बहुत सारे बैग्स वगैरह आपने देख रखे होंगे। तो ये बहुत सारे लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। वेकेशंस में लोग ज़्यादा आते हैं ताकि बच्चे भी फ्री रहते हैं। तो अंदर भी आपको ले चलती हूँ। तो बारी बारी से सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद हर एक चीज़, हर एक डेस्क में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जो क्वेरीज होती हैं आप यहाँ आराम से पूछ सकते हो। अलग से ट्रीटमेंट होते हैं, तो बहुत नीट एंड क्लीन होता है। साफ़ सफाई के मामले में तो नंबर 1 का है ये। और बिल्कुल भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, कहीं स्मेल नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट है एकदम। और इसके बाद मैंने आपको अंदर का दिखा दिया। आप चल देंगे बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि बाहर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, और अपने जो पेशेंट है अपना इधर उधर जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हालांकि बिल्डिंग्स हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं कैंटीन, जहाँ प्रसादम लिखा गया है। वैसे तो कैंटीन में आपको खाना आराम से खा सकते हो, और जो पेशेंट होते हैं और उनके साथ अटेंडेंट होते हैं उन सारे लोगों का खाना यही मिलता है। तो मैं आपको फर्स्टली यहाँ दिखा देती हूँ कि ये तरह तरह के पानी है, रोग अनुसार आपको दिए जाते हैं। डॉक्टर जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी के अनुसार वो पानी रेफ़र करते हैं, सुबह शाम दोपहर जैसा भी टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप टेस्ट करना चाहे तो आराम से टेस्ट कर सकते हो। कैंटीन से आप गिलास या कटोरी लेके टेस्ट करते हो। तो मैं सबसे पहले सौंफ का पानी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो घर पे मैं बना ही लेती हूँ, मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ। गैस से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, ये तो जलन होती है, तो आराम से सौंफ का पानी पी सकते हो क्योंकि सौंफ ठंडा होता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यमी लगा। उसके बाद बच्ची ने ट्राई किया है इम्यूनिटी ग्रिड वाला, जिसके भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो इम्यूनिटी ग्रिड वाला वाटर पी सकता है। तो इसकी सारी रेसिपी इसमें डिटेल्स में स्वामी रामदेव जी की मिल जाती है। तो बुक्स भी आती है, उसमें भी मिल जाती है। घर पे बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो मैंने ट्राई कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने पर्ची कटाई जो 80 रुपीज़ का कैंटीन का है। तो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करवाने तो आए थे, लेकिन हमारा यहाँ का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से कैशलेस नहीं होता है, और जो कार्ड्स चलते हैं यहाँ पर सभी अवेलेबल नहीं है। और वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हो जाएंगी क्योंकि नया बना हुआ 3 से 4 साल हुए हैं अभी। तो सारी फैसिलिटीज़ अभी नहीं है रिगार्डिंग कार्ड्स के। कैश लेकर आएंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद खाना लेकर हम लोग आ गए हैं, और खाने के मेन्यू में था कढ़ी चावल रोटी और पापड़ था, सब्जी थी। तो चलिए इसको खा के टेस्ट करते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। वैसे तो पेशेंट वालों का खाना है नहीं, ये वाला खाना नॉर्मली लोगों का है जो अटेंडेंट होते हैं। तो खाना तो आ गया है, और मैंने ग्रीन चिली भी ले ली। मैंने कहा चलो अच्छा सा खाना खा लेते, बाकी दिन तो फिर इसको डाइट पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो कढ़ी चावल बना हुआ, कढ़ी चावल तो वैसे किस किस की फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो 98% लोगों के कढ़ी चावल सबको ही पसंद आती है। तो काफ़ी ज़्यादा यमी थी, टेस्टी थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट था खाना का। तो हम लोगों ने पेट पूजा कर ली, और उसके बाद हम दोनों ने एक ही थाली पे खा लिया था, कोई मना नहीं था। आप एक थाली में आराम से एडजस्ट कर सकते हो। फाइनली खाना वाना खा के हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, मेन गेट है। और इसके बाद आते जाते रहते हैं लोग। तो हम लोग की बस आ गई थी फाइनली, और 2 बज गए थे, 2 बजे का टाइम दिया गया था। 2:10 पर बस आ गई थी। उसके बाद बस में पकड़ बैठ गए, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पतंजलि योगग्राम जहाँ हमारा ट्रीटमेंट होना था। और यहाँ तो हमने बस विज़िट करना था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पास। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, बस यहाँ कैश आपका चलेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर आ गए हैं हम लोग। ये योगग्राम जो काफ़ी दूर पड़ता है, आप ऑटो से भी आ सकते हो, मगर काफ़ी तेज़ धूप थी, रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे, और काफ़ी लोग चल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बस से ही ज़्यादा इस बार बस का एक्सपीरियंस ले लेते। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग पतंजलि योगग्राम, जिसके भी रजिस्ट्रेशन थे वो सारी चीज़ें आपको गेट पर ही बतानी होती, सारी चीज़ें मेंशन करी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने बैग पकड़े, रिक्शा में बैठे हैं क्योंकि थोड़ा सा बस बाहर ही उतरती है, रिक्शा अंदर ही चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो हम लोग पहुँच गए हैं पतंजलि योगग्राम के मेन जगह ऑफिस में, और उसके बाद रिसेप्शन रूम में पहुंच गए हैं। उसके बाद जो भी पेपर्स वर्क होंगे वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद
हम लोगों ने पेपर वगैरह भरा, हम लोगों ने नहीं मतलब बहुत सारे और जो आए थे उन्होंने, मैंने सारे पेपर्स भर के फिल करके दी जाती कि किसकी कौन सी फैसिलिटीज़ है उसी अकॉर्डिंग मिलता है। POPD में पहुँच गए जहाँ डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो OPD में पंचकर्मा और नेचुरोपैथी और हमारा जो डाइट होता है सारा यही प्लान होता है, डॉक्टर्स यहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद से हमारा सारी चीज़ें नेक्स्ट डे से कंटिन्यू चालू हो जाती है। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष का माला दिया गया था, सारे एक को दिया जाता है जो भी फर्स्ट टाइम आता है, मगर जो नेक्स्ट टाइम भी आता है उनको भी दिया जाता है। तो उसके बाद सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग आ गए बाहर। उसके बाद हम लोगों को रूम की चाबी दी गई है, रिक्शे में बैठाए गए, अपने अपने लगेज पकड़ाए गए, आराम से रूम में सेट होइए। ये सारे काम करते करते 4:30 हो गए थे। फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के आराम से अपने रूम की तरफ निकल गए। देखते इस बार कौन सा रूम मिलता है। तो बाहर का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ का नज़ारा आपको हमेशा यहीं ऐसा ग्रीनरी हरा भरा दिखता रहेगा। यही सारी चीज़ें को लोग जीने के लिए यहाँ पास आते हैं। तो बेटी पहले से पहुँच गई थी। फिर यहाँ पास आप देख सकते हो हमें मिट्टी मिली हुई है कुटिया, जहाँ अंदर अच्छे से बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं और बैग अच्छे से रख दी थी। और ये ब्लैंकेट आपको AC और मच्छरदानी, गर्म करने वाली केतली, वाटर कूलर, फ़ैन, सारी चीज़ें आपको यहाँ इस कमरे में मिल जाएगी। हालांकि कबर्ड भी मिल जाता है जो आपको कपड़े आराम से ईज़िली रख सकते हो, पानी गर्मा के आराम से पी सकते हो, बुक्स है बुक्स आराम से पढ़ सकते हो। तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। 7 दिन 14 दिन 2 दिन का ट्रीटमेंट यहाँ चलता है। उसके बाद लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है तो कंटिन्यू भी आराम से करवा सकते हो, मगर चार्जेस थोड़े महंगे होते हैं। उसके बाद गीजर वीजर भी लगा होता है पानी में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। इसका पार्ट 1 मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। बाय बाय।